मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। प्रोविडेंट फंड अकाउंट से निकासी पर कब और कितना लगता है टैक्स, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में पड़ा हुआ पैसा आपकी ही अमानत है, तो ध्यान रखिए। चूंकि सरकार के नियम है कि ईपीएफ में यदि आप 5 साल तक लगातार फंड्स मेंटेन कर लिए हैं और उसके पश्चात आप प्रोविडेंट फंड से रुपया निकाल रहे हैं, तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, ना ही कोई टीडीएस किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, यदि आप ईपीएफ में निकासी या ईपीएफ से निकासी 5 साल के बाद कर रहे हैं, ईपीएफ अकाउंट खोलने के 5 साल बाद कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम टैक्स न लगेगा न कटेगा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या हम 5 साल के अंदर अगर ईपीएफ से निकासी करेंगे तो उस पर क्या टैक्स देना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, अभी कोरोना महामारी के दौरान ईपीएफ अकाउंट से रुपया निकालने की परमिशन सरकार ने दे दी थी। अब दो बातें हैं। 5 साल के अंदर यदि आप एक या एक से अधिक एम्प्लॉयमेंट सर्व किए हैं, तो भी कहने का मतलब तात्पर्य है कि यदि 5 साल की अवधि में आपने एक या दो से ज्यादा एम्प्लॉयर्स के पास अपने फंड्स को रखा और निकासी नहीं की है, तो 5 साल से ऊपर के बाद करने वाली निकासी पर, होने वाली निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और यदि आप 5 साल के अंदर पीएफ से निकासी कर रहे हैं, तो दो बातें हैं। यदि कंपनी ने अपना कारोबार बंद नहीं किया है, पहली बात, यदि कंपनी ने अपना कारोबार बंद नहीं किया है और आप बीमार नहीं हैं, 2 शर्तें हैं। इन शर्तों के अलावा यदि आप पैसा निकालते हैं, ऐसे में 50,000 रुपए से ज्यादा निकासी करने पर 10% की दर से ईपीएफ पर टैक्स लगेगा और कंपनी लगभग 10% टीडीएस भी आपकी निकासी पर कर लेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिनके पास पैन नहीं है, वैसे तो इस प्रकार के केस नेग्लिजिबल होंगे, लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि ऐसे एम्प्लॉइज जिनके पास पैन नहीं है, उनके स्थिति में 5 साल से पहले ईपीएफ से पैसा ड्रॉ करने पर यदि वो 50,000 रुपए से ऊपर का रकम ड्रॉ करते हैं, ऐसे में उन्हें 10% की जगह 30% टैक्स देना पड़ेगा या 30% की दर से टीडीएस किया जाएगा। तो कुछ बातें फिल्टर होकर सामने आती हैं। पहली बात ये कि 5 साल से अधिक ईपीएफ अकाउंट मेंटेन करने के बाद रुपया निकालने पर टैक्स नहीं लगेगा। 5 साल से कम अवधि में यदि आप रुपया निकाल रहे हैं, तो 50,000 रुपए तक अगर रुपया आप निकाल रहे हैं तो इस पर टीडीएस नहीं किया जाएगा। तीसरी बात, यदि आप बीमार हैं, आपको स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पीएफ से पैसा निकालना है, ऐसी स्थिति में भी आपके ऊपर कोई टैक्स आरोपित नहीं किया जाएगा। चौथी बात, 5 साल से कम आपने ईपीएफ अकाउंट रखा है किंतु एम्प्लॉयर अपने कारोबार को बंद कर रहा है या एम्प्लॉयर की यूनिट रुग्ण हो गई है, किसी भी रीजन से एम्प्लॉयर ईपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर रहा है, उस स्थिति में भी यदि आप रुपया ईपीएफ अकाउंट से निकालते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कुछ स्थितियां ऐसी थीं जिन्हें मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। टैक्स प्लानिंग करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए। इसी प्रकार की नित्य नई जानकारी लेने के लिए देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।